हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आज से हम NCERT 11th का जो मैथ है हिंदी मीडियम उसके सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम पहले क्या करेंगे, किताब के माध्यम से पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसको बोर्ड पर भी संक्षेप में बताएंगे। संक्षेप में नहीं, डिटेल्स में नहीं बताएंगे, लेकिन यदि आप किताब से पढ़ते हुए चलते हैं तो आपको इसकी जानकारी जो है विस्तार से मिलेगी, अच्छी जानकारी मिलेगी। और उसके बाद हम बोर्ड पर भी इसको पढ़ेंगे जैसे हम नॉर्मली पढ़ते आए हैं। तो आइए इस सीरीज में हम सबसे पहले जानते हैं कितना चैप्टर पढ़ना है और उस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है। इस सीरीज में सबसे पहला जो इस किताब में जो सबसे पहला चैप्टर है वो है समुच्चय। क्या है? समुच्चय। जब हम इसको पढ़ाएंगे तो उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश थोड़े से संक्षेप में हम बताते चलेंगे। उसके बाद यदि आप सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी हैं तो यदि आप हमें कहते हैं, कमेंट करते हैं, तो आपको हम इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाएंगे। और चूंकि बिहार बोर्ड का जो विद्यार्थी है वो ज़्यादातर हिंदी मीडियम शुरू से पढ़ा रहता है, इसलिए उसको इंग्लिश में पढ़ने में क्या होता है, दिक्कत होता है। समझने में क्या होता है, दिक्कत होता है। लिखने में दिक्कत होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम इसके लिए एक अलग से इंग्लिश वाले बैच के लिए ही इंग्लिश बैच की शुरुआत करेंगे, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझाएंगे ताकि आप उसको अच्छे से समझ सके। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला चैप्टर जो है, सबसे पहला अध्याय जो है क्या है, समुच्चय। उसके बाद दूसरा अध्याय आप देख सकते हैं संबंध एवं फलन। दूसरा अध्याय क्या है, संबंध एवं फलन। इसी प्रकार तीसरा चैप्टर है हमारा त्रिकोणमितीय फलन। तीसरा चैप्टर क्या है, त्रिकोणमितीय फलन। उसके बाद चौथा चैप्टर हमारा देखिए, चौथा चैप्टर है गणितीय आगमन का सिद्धांत। चौथा चैप्टर क्या है, गणितीय आगमन का सिद्धांत। इसके अंदर जो देख रहे हैं 4.1 यानी 4.1, 4.2, 4.3, ये सब इसके सेक्शन है, ये सब इसके खंड है। तो इसका भी हम डिस्कशन करेंगे। पहले जो मुख्य रूप से जो हमको चैप्टर पढ़ना है, जो अध्याय पढ़ना है, उसको हम इसमें कवर करते हैं। इसको हम पहले देख लेते हैं कि कितना चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद हम उसके सेक्शन में चलेंगे कि उस चैप्टर के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है। और इस चैनल पर जो है फिलहाल अभी 1 सब्सक्राइबर है। यदि 50 हो जाता है तो हम आपको डेली जो है लाइव आएंगे और उसके लिए हम आपको टाइम भी दे देंगे। फिलहाल इस पर 1 सब्सक्राइबर है। यदि आप लोग कंप्लीट करते हैं 50 सब्सक्राइबर तो हम लाइव आएंगे डेली और लाइव आपका क्लास होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में 5वां चैप्टर है आपका सम्मिश्र संख्याएं। देख सकते हैं सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण। क्या है, सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण। उसके बाद छठा चैप्टर हमारा है रैखिक असमीकाएं। रैखिक असमीकाएं आप बचपन में पढ़े हुए का बड़ा है या छोटा है, इसको कहते हैं असमीका। क्या कहते हैं, समीका। और बराबर लगा रहता है उसको कहते हैं समीका। इसको कहते हैं समीकरण। तो उस पर हम डिटेल्स में अभी नहीं जाएंगे। उसके बाद 7वां चैप्टर हमारा देखिए क्या है, क्रमचय और संचय। क्या है, क्रमचय और संचय। उसके बाद है द्विपद प्रमेय। क्या है, द्विपद प्रमेय। 8वां चैप्टर है हमारा द्विपद प्रमेय। उसके बाद 9वां चैप्टर है हमारा अनुक्रम तथा श्रेणी। क्या है, अनुक्रम तथा श्रेणी। उसके बाद हमारा 10वां चैप्टर देखिए, 10वां चैप्टर है सरल रेखाएं। क्या है, सरल रेखा। देखिए जो सीधी रेखा होती है उसे कहते हैं सरल रेखा, और ऐसे टेढ़ जो होता है उसको कहते हैं वक्र रेखा। तो इसमें हम पढ़ेंगे सरल रेखाएं के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे हम शंकु परिच्छेद। क्या पढ़ेंगे, शंकु परिच्छेद। शंकु का जो कटा हुआ भाग होता है उसी को कहते हैं शंकु परिच्छेद। इसी में हम पढ़ेंगे, समझ गए। उसके बाद हमारा 9वां चैप्टर शुरू होता है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। हम लोग क्लास 10th में और 9th में द्विविमीय ज्यामिति पढ़े थे, जिसमें x नियामक और y नियामक पढ़े थे, यानी x अक्ष वाला और एक y अक्ष वाला। त्रिविमीय ज्यामिति में हम 3 अक्ष वाला पढ़ेंगे, इसमें एक z अक्ष भी होगा अलग से, समझ गए। उसके बाद हमारा है 13वां चैप्टर सीमा और अवकलज। 13वां चैप्टर क्या है, सीमा और अवकलज। उसके बाद हमारा 14वां चैप्टर है गणितीय विवेचन। 14वां चैप्टर है गणितीय विवेचन। और 15वां चैप्टर है हमारा सांख्यिकी। 15वां चैप्टर हमारा क्या है, सांख्यिकी। उसके बाद 16वां चैप्टर है हमारा प्रायिकता। आप क्लास 10th में पढ़े होएगा, सांख्यिकी को कहते हैं स्टैटिस्टिक्स और प्रायिकता को कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो इस प्रकार से आपको जो है क्लास 11th के
एनसीईआरटी का जो मैथ है उसमें कितना चैप्टर पढ़ना है, 16 को चैप्टर पढ़ना है। किसी किसी में 14 को चैप्टर दिया होगा तो उसके लिए घबराइए नहीं, उसके लिए अलग से हम बता देंगे। जो चैप्टर है वो है गणितीय आगमन का सिद्धांत। क्या है, गणितीय आगमन का सिद्धांत। इसका ये जो है आप में नहीं होगा, तो इसके लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये सब आपका कवर हो जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। एक और नहीं होगा, कौन चीज, गणितीय विवेचन। एक और कौन नहीं होगा, गणितीय विवेचन। तो एक है गणितीय आगमन का सिद्धांत और दूसरा है गणितीय विवेचन, इसको भी हम कवर करेंगे। बाकी जो है वो तो आपको किताब में रहेगा ही। तो इस प्रकार से आपको कितना चैप्टर पढ़ना है, 16 को चैप्टर पढ़ना है। अब आइए देखते हैं उस प्रत्येक चैप्टर के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला चैप्टर क्या था हमारा, समुच्चय था। क्या था, समुच्चय था। समुच्चय में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले देखिए भूमिका। क्या पढ़ेंगे, भूमिका। भूमिका को इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोडक्शन, यानी परिचय। समुच्चय के बारे में हम क्या करेंगे, इसमें जानेंगे, समुच्चय का इंट्रोडक्शन करेंगे, समुच्चय का परिचय करेंगे कि समुच्चय किसे कहते हैं, है ना। और ये भूमिका जो है अब आने वाले जितने भी चैप्टर है उन सारे चैप्टर में रहेगा। तो अगर हम उसका नाम नहीं भी लेंगे, नहीं भी कहेंगे, तो आप समझिए कि हर एक चैप्टर में ये है, हर एक चैप्टर में भूमिका है, इसलिए हम इसको आगे से नहीं कहेंगे, डायरेक्ट जो हमको पढ़ना है वो कहेंगे। समुच्चय में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, समुच्चय और उनका निरूपण। क्या पढ़ेंगे, समुच्चय और उनका निरूपण, यानी समुच्चय को कैसे निरूपित किया जाता है, कैसे दिखाया जाता है और समुच्चय किसे कहते हैं। इन सबको हम चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल्स में जानेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम रिक्त समुच्चय। क्या पढ़ेंगे, रिक्त समुच्चय। समझाने के लिए आपको हल्का सा समझा देते हैं। रिक्त समुच्चय जिसमें कुछ नहीं हो, उसे जो खाली हो क्या उसे कहेंगे रिक्त, और रिक्त समुच्चय जो समुच्चय खाली हो उसे कहेंगे रिक्त समुच्चय। तो आगे से हम ये सब का हम डिटेल्स में नहीं बताएंगे, सिर्फ हम जब आपको चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें हम डिटेल से बताएंगे। फिलहाल हम ये जानते हैं कि किसी चैप्टर के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे समुच्चय और उसका निरूपण, उसके बाद रिक्त समुच्चय, उसके बाद परिमित और अपरिमित समुच्चय, परिमित और अपरिमित समुच्चय। उसके बाद पढ़ेंगे इसमें समान समुच्चय। क्या पढ़ेंगे, समान समुच्चय। उसके बाद पढ़ेंगे उप समुच्चय। क्या पढ़ेंगे, उप समुच्चय। उसके बाद पढ़ेंगे हम इसमें घात समुच्चय, घात समुच्चय। एक में देखिए टोटल 12 को सेक्शन बांटा हुआ है। एक पहला जो चैप्टर है 1.1, 1.2, 1.3, इस प्रकार से लेकर 1.12। उसके बाद पढ़ेंगे हम क्या, सार्वत्रिक समुच्चय। पहला चैप्टर के ही 8वां सेक्शन में पढ़ेंगे हम सार्वत्रिक समुच्चय। उसके बाद पढ़ेंगे वेन आरेख। क्या पढ़ेंगे, वेन आरेख। उसके बाद पढ़ेंगे समुच्चयों पर संक्रियाएं। क्या पढ़ेंगे, समुच्चयों पर संक्रियाएं, समुच्चय पर का जो जोड़ घटाव होता है वो। इसके बाद पढ़ेंगे हम समुच्चय का पूरक। क्या पढ़ेंगे, समुच्चय का पूरक। उसके बाद पढ़ेंगे दो समुच्चयों के सम्मिलन और सर्वनिष्ठ पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न। दो समुच्चयों के सम्मिलन यानी मिलान पर और सर्वनिष्ठ पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर शुरू हो जाता है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन, संबंध एवं फलन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, समुच्चयों का कार्तीय गुणन, समुच्चयों का कार्तीय गुणन। उसके बाद हम संबंध पढ़ेंगे और उसके बाद फलन। इसके बाद अगला चैप्टर हमारा शुरू हो जाता है त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कोण यानी एंगल, ये जो आप कोण बनाते थे ये कोण। उसके बाद त्रिकोणमितीय फलन। उसके बाद दो कोणों के योग, दो कोणों के योग यानी जोड़ और अंतर यानी घटाव का त्रिकोणमितीय फलन। उसके बाद त्रिकोणमितीय समीकरण, त्रिकोणमितीय समीकरण। उसके बाद हमारा चौथा चैप्टर शुरू हो जाता है गणितीय आगमन का सिद्धांत, गणितीय आगमन का सिद्धांत। उसके गणितीय आगमन का सिद्धांत में हम पढ़ेंगे प्रेरणा और उसके बाद गणितीय आगमन का सिद्धांत। उसके बाद पांचवा चैप्टर हमारा है सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण, सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण। इसमें हम पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित, सम्मिश्र संख्या का मापांक और संयुग्मी, आर्गंड तल और ध्रुवीय निरूपण और उसके बाद द्विघातीय समीकरण, द्विघातीय समीकरण। इसके बाद छठा चैप्टर हमारा शुरू हो जाता है रैखिक असमीकाएं,
रैखिक असमीकाएँ, रैखिक असमीकाएँ, इसमें पढ़ेंगे हम असमीकाएँ, क्या पढ़ेंगे असमीकाएँ। उसके बाद पढ़ेंगे एक चर राशि के रैखिक असमीकाओं का बीजगणितीय हल और उनका आलेखीय निरूपण। उसके बाद पढ़ेंगे दो चर राशियों के रैखिक असमीकाओं का आलेखीय हल। उसके बाद पढ़ेंगे दो चर राशियों की असमीका निकाय का हल, दो चर राशियों की असमीका निकाय का हल। उसके बाद 7वां चैप्टर हमारा शुरू हो जाता है क्रमचय और संचय। क्रमचय और संचय में पढ़ेंगे हम गणना का आधारभूत सिद्धांत, उसके बाद पढ़ेंगे हम क्रमचय और इसी में पढ़ेंगे हम संचय। उसके बाद 8वां चैप्टर है हमारा द्विपद प्रमेय में हम क्या पढ़ेंगे, धन पूर्णांकों के लिए यानी धनात्मक पूर्णांकों के लिए द्विपद प्रमेय। उसके बाद व्यापक एवं मध्यपद। उसके बाद पढ़ेंगे हम 9वां चैप्टर अनुक्रम तथा श्रेणी। इसमें पढ़ेंगे हम भूमिका तो हम पहले ही बता चुके हैं। अनुक्रम तथा श्रेणी में हम क्या पढ़ेंगे, अनुक्रम तथा श्रेणी में हम पढ़ेंगे अनुक्रम, उसके बाद श्रेणी, उसके बाद समांतर श्रेणी, उसके बाद गुणोत्तर श्रेणी। उसके बाद पढ़ेंगे समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य के बीच संबंध। उसके बाद विशेष अनुक्रमों के n पदों का योगफल, उसके बाद 10वां चैप्टर है हमारा सरल रेखाएं में हम पढ़ेंगे रेखा की ढाल, रेखा के समीकरण के विविध रूप, रेखा का व्यापक समीकरण, एक बिंदु की रेखा से दूरी। उसके बाद 11वां चैप्टर हमारा शुरू हो जाता है शंकु परिच्छेद में हम पढ़ेंगे शंकु के परिच्छेद, वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त और अति परवलय। उसके बाद 12वां चैप्टर है हमारा त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय में हम पढ़ेंगे त्रिविमीय अंतरिक्ष में निर्देशांक और निर्देशांक तल। त्रिविमीय अंतरिक्ष में निर्देशांक और निर्देशांक तल। उसके बाद अंतरिक्ष में एक बिंदु का निर्देशांक हम पढ़ेंगे, अंतरिक्ष में एक बिंदु का निर्देशांक। उसके बाद दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे ये दो बिंदु हुआ, इस दो बिंदुओं के बीच की दूरी। उसके बाद पढ़ेंगे हम इसमें विभाजन सूत्र। उसके बाद 13वां चैप्टर है हमारा सीमा और अवकलज। क्या है, सीमा और अवकलज में हम पढ़ेंगे अवकलजों का सहज अनुभूत बोध, जो आसानी से अपने आप महसूस हो। उसके बाद पढ़ेंगे हम इसमें सीमाएं, त्रिकोणमितीय फलनों की सीमाएं और अवकलज। इसके बाद हमारा 14वां चैप्टर है। 14वां चैप्टर हमको पढ़ना है गणितीय विवेचन में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कथन, पुराने ज्ञात कथनों से नए कथन बनाना। उसके बाद विशेष शब्द या वाक्यांश पढ़ेंगे। इसके बाद अंतर्भाव, कथनों की वैधता को प्रमाणित करना। इसके बाद हम पढ़ेंगे सांख्यिकी। क्या पढ़ेंगे, सांख्यिकी में हम पढ़ेंगे सबसे पहले भूमिका तो बता चुके हैं। सांख्यिकी में प्रकीर्णन की माप, परिसर, माध्य विचलन, प्रसरण और मानक विचलन, बारंबारता बंटनों का विश्लेषण। उसके बाद 16वां चैप्टर है हमारा, अंतिम चैप्टर है प्रायिकता में हम पढ़ेंगे यादृच्छिक परीक्षण, उसके बाद घटना और प्रायिकता की अभिगिरीतीय दृष्टिकोण। इसके बाद परिशिष्ट है, यदि आप ये पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ाएंगे। ये यदि आप पढ़िएगा तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा गणित जो आप पढ़े हैं उसके बारे में। तो इस प्रकार से हमको क्या क्या पढ़ना है वो जाना किताब के माध्यम से। अगली बार हम इसे ही बोर्ड पर देखेंगे, तो उसके लिए रेडी रहिए। और यदि बता ही दिए हैं 50 सब्सक्राइबर हो जाता है इस चैनल पर, तो हम आपको डेली और रेगुलर लाइव पढ़ाएंगे और हर क्लास आपका लाइव होगा।
और हर दिन होगा, प्रत्येक दिन होगा टाइम पर, प्रत्येक दिन 10 बजे से, 10 बजे सवेरे से। तो उसके लिए तैयार होइए। फिलहाल इस पर लाइव अभी नहीं आ सकते हैं, तो लाइव नहीं आए हैं। और उस लाइव सेशन में यदि आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो हमें कहिएगा, तो उसको भी हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। फिलहाल इसमें यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।